जय श्री हरि। आइए सुनते हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय दुर्लभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंस जाते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि सभी भी इसको जानना चाहते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माद महा में लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, माया, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बना करने चाहिए और कंडों में से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अधिक अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। और सभी नियमों को ग्रहण करे। स्नान आदि से निवृत्त क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करे और एकादशी व्रत धारण करे। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दोनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। पुंडरी कक्ष, हे विश्व भावना, हे ब्राह्मण सब्र हरण, हे पूर्वज, हे जगत तपे, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को शाम को गो दान करे। और तिल का पात्र देना भी बहुत उत्तम माना जाता है। तिल स्नान आदि भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इसी प्रयोग के कारण यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान विष्णु जी ने सटतिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत कर रही थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इसे विष्णु लोक में
लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति नहीं होगी और तृप्त होना बहुत ही कठिन होगा। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर भी भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में वह ब्राह्मण के पास गया और उसने भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, किसके लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरी भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक लौट आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर में अन्नदान सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि किए, पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न तथा वस्त्र से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियों आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटला एकादशी का पुण्य और विधि सुनो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर चली गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोला तो देवांगनाओं ने उनको देखा कि न तो वह गांधर्व है और ना ही असुर है, वरन पहले जैसा मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार सटला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवंती हो गई तथा उसका घर अन्धन समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अन्य प्रकार के कष्ट भी दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।